हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो आपके चैप्टर का क्लास 12 का है, जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 का पहला टॉपिक वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। सबसे ज़्यादा यह वैद्युत आवेश आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताऊँगा। तो आवेश किसे कहते हैं? तो इसमें आपको मैं दो क्वेश्चन बताऊँ, मतलब दो आंसर बताऊंगा एक ही वैद्युत आवेश का, मतलब एक ही टॉपिक का। जैसे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि जो हमारा कांच का छड़ है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो रेशम है वो हमारा निगेटिव चार्ज है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर उसी जगह हम दोनों को पॉजिटिव ले आएँ, अगर प्लस प्लस करवाएं तो वह प्रतिकर्षित करेगा, अगर माइनस माइनस करवाएं तो वह मतलब धक्का देगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो मैं आपको इसी के साथ इसका राशि क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इस वीडियो में आपको मैं सब बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो आपके साथ इस तरह जाता रहे आपके पास। तो आप बताइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, तो चलते आगे बढ़ते हैं कि अब इसका सूत्र की तरफ चलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले इसका सूत्र हम लिखते हैं Q बराबर I इंटू टी। क्यों बराबर I इंटू टी। क्यों आपका आवेश है, ये जो आपका क्यों है, ये आवेश है। क्यों बराबर I इंटू टी जो है, और इसके बाद I जो है इसमें वो आपकी धारा है, और टी आपका समय है। तो आइए हम आपको लिख के बताते हैं। I बराबर धारा, मतलब I को हम धारा बोलते हैं, और टी मतलब आप जानते हैं टी क्या होता है, समय, टाइम। जो आप रेगुलर इसको सुनते हैं, बचपन से आप सुनते ही आए हैं समय आपको क्या होता है। और इसका मात्रक क्या होता है धारा का? तो इस धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, जो एम्पीयर आप हाफ में एम्पीयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद समय का मात्रक सेकंड होता है, यह तो आप जानते ही होंगे। यहाँ तक आप एकदम समझ गए? अगर आप समझ गए तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हाँ सर हमें यहाँ तक आप समझ एकदम आ गया है। तो इसमें आप एक और परिभाषा इसी सूत्र के साथ बना सकते हैं। क्यों बराबर I इंटू टी, मतलब धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। सबसे सरल, अगर आपको ये याद हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको पहले मैं बताया हूँ। इन दोनों में आप कोई भी आंसर लिख के आ जाएंगे, आपका कोई गलत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल को लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से सब्जेक्ट अपना नोट कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में इसको लिख सकते हैं। को बताते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक। इसका मात्रक अभी आपको बताया मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम अभी आपको बताया ना, क्यों बराबर I इंटू टी, क्यों कूलाम है, और जो I है इसकी धारा है, और जो टी है इसका समय है। आपको इसका मात्रक भी बता दिए एम्पीयर, और इसका टी का मात्रक सेकंड होता है। आप इसको चाहे अथवा में लिख सकते हैं, चाहे नोट में नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको इसका बीमा बताऊंगा, राशि बताऊंगा, और इस पे आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा, जो आपको एकदम ये क्वेश्चन समझ में एकदम अच्छे से आ जाए। आप समझ रहे हैं कि ना सब? अगर आप समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आपको हम बताते हैं इसका बीमा क्या होता है। आप सब इसके बीमा आप इसके सूत्र भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसके सूत्र को ध्यान से देखिए, आप इस सूत्र से इसका बीमा बना सकते हैं। सबसे पहले आप धारा देखिए, धारा का एम्पीयर होता है, ए लिख सकते हैं, और समय जो टी। उसके बाद आप बीमा को इसके बड़े कोष्ठक के अंदर में रखते हैं, क्योंकि इसका ये बीमा होता है।
आप एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए। वैद्युत आवेश का बीमा 80 होता है और इसका मात्रक कूलाम होता है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, पहला मात्रक आपका कूलाम है, दूसरा बीमा है। इसके बाद तीसरा आपका चलते हैं राशि, यह इसका राशि क्या होता है। तो आपको पता होगा अगर विद्युत आवेश का राशि क्या होता है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो आपको मैं बता ही नहीं वाला हूँ। तो इसका राशि किसे कहते हैं, राशि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें हम, इसका राशि जो होता है अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं हो पाया जाता, ये बिना दिशा के चलता है, तो इसलिए इसका राशि अदिश राशि होता है। आप इसको एकदम समझ लीजिए, इसका अदिश राशि होता है। सबसे पहले आप इतना समझ गए, मात्रक, बीमा, राशि, ये तीनों चीज़ आप समझ गए। उसके बाद आपको सूत्र भी बताया, आप इन चारों को एकदम अच्छे से देख लीजिए और परिभाषा को अच्छे से लिख लीजिए। तो सबसे अब आपको चलते हैं हम विद्युत आवेश के प्रकार पहले बताते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश प्रकार, वह विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। नंबर एक जो है आपका धन आवेश है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश, इसको आप इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है आपका ऋण आवेश, जो आपका निगेटिव है, निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आप इसको प्लस और माइनस से भी दर्शा सकते हैं। आप यहाँ तक एकदम समझ चुके हैं माय स्टूडेंट्स। हमारे आपकी एकदम आशा है, आई होप आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया है। तो फटाफट जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि क्लास 12 का नया बैच स्टार्ट हो गया है PR Study 07 पे। आई होप, मुझे आशा है कि मैं जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। मैं आपको इस चैप्टर का पूरा एक ही वीडियो में देने भी वाला हूँ। आपका जब लाइव चलेगा पूरा वीडियो एक में चलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगर मैं प्लस और प्लस करूँ और माइनस करूँ क्या होता है, तो इसके बाद प्लस और माइनस, फिर माइनस एंड प्लस। हाँ, ये तब समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद प्लस करेंगे तो क्या होता है, प्लस और प्लस को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। अगर प्लस और प्लस को जब एक ही तरफ लेकर आए तो प्रतिकर्षण कर देता है। और वही सेम अगर माइनस और माइनस में करेंगे, निगेटिव चार्ज में करेंगे तो वही हाल वही में होती है, प्रतिकर्षण करता है। अगर वही चीज़ हम प्लस और माइनस मतलब कांच की छड़ को और रेशम को रगड़ेंगे तो आकर्षण होता है। उसी तरह जो कांच की छड़ हमारा वो पॉजिटिव है और जो रेशम वो निगेटिव है, और उसी तरह ये भी हमारा माइनस और प्लस भी आकर्षण होगा। अगर कांच की छड़ को कांच की छड़ में रगड़ेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो कहाँ से आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपको आगे काम देने वाला है। क्योंकि ये विद्युत आवेश जो प्रकार है और विद्युत आवेश है, यही चल के आपके अगले नियम में, कूलाम के नियम में भी आपको इसको ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि उसमें ये भी पूछा जाएगा कूलाम का नियम। ठीक है, आप इसको एकदम अच्छे रखिए। अब चलते, आपको एक बोला था ना कि मैं आपको इसमें एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धनावेश है, वस्तु पर कितने चार्ज मतलब कि कमी की अधिकता होती है, मतलब निगेटिव चार्ज है। आप इसको एकदम अच्छे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें एक सूत्र आपको ध्यान में रखना है, Q बराबर NE। Q जो है हमारा आवेश हो जाता है, जो N है वो संख्या है, मतलब जो इसकी संख्या है, इसमें कितनी कमी आ रही है, वो कितनी इस कमी उसको है, और जो E है वो पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, Q बराबर NE। आप इस सूत्र को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा काम देने वाला है। इस Q बराबर क्या होता है और N का मान क्या होता है। तो Q बराबर 8 कूलाम है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिए हुए है
क्यू बराबर मतलब कूलम 8 कूलम, और ई का मान आपको, क्योंकि ई का मान आपका होगा 1.6 इंटू 10 गुणे मतलब 10⁻19। ये आपने समझ में आए। ये ई का मान आपको हरदम में हमेशा ही लिखना होगा, और इसमें आपकी एन मतलब एन का मान पूछा है, इसमें कितनी संख्या होगी। ठीक है, आप एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। क्यू बराबर 8 कूलम, ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻19, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम एक कर लेते हैं, इसका सूत्र में आप रख देते हैं क्यू बराबर एन ई पर। क्यू का मान 8 है और बराबर एन का मान गुणे में कुछ नहीं रहेगा तो एन का मान हम एन रखेंगे, और ई का मान 1.6 गुणे 10⁻19। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर पॉइंट में है तो हम इसके काम कर सकते हैं। तो 8 बराबर एन गुणे 10, जहाँ 1.6 था वहाँ पर हम दशमलव को हटाकर वहाँ पर सीधा वहाँ पर एक माइनस करके जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो उसके बाद हम 8 से 16 को काट देंगे तो 8 दूनी 16, मतलब 1 बराबर n इंटू 2 इंटू 10 माइनस करते -20। ठीक, अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब इन दोनों को ले आकर एन का मान निकालने के लिए इनको नीचे कर देंगे, तो 1/2 गुणे 10⁻20 बराबर n। ठीक, एकदम अच्छे से आप ध्यान देखते चलिए, इसको आप नोट में उतारते चलिए। ठीक है, उसके बाद अब इसको ध्यान में रखिए, 1/2 गुणे 10⁻20 है, हम उसको प्लस में ले जाएंगे तो 1 गुणे 10 घाते जहाँ -20 था वहाँ पर +20 हो जाएगा। ठीक है, 1 मतलब उसके बाद 2 बराबर n। ठीक, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। तो उसके बाद आगे चल पड़ते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर -20 था, हम यहाँ से इसको -19 कर देंगे, यहाँ से एक उतार देंगे इसमें, तो जगह 10 गुणे 10 घाते 19 हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। उसके बाद 2 से 10 काट देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। n बराबर जो है आपका। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न 1 पर। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, ये भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं इसके हम फटाफट इसको आंसर देते हैं। मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जाता है, मतलब आवेश को ना तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। मतलब जैसे आवेश को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होता है, और आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम इसको केवल एक वस्तु से या एक रूप से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित या बदल सकते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम इसी नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। एकदम ध्यान से देख लीजिए, इसी नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, एकदम से आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों टॉपिक